चलिए, अगर आप सभी लोग जुड़ गए हैं तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी जवाहरलाल नेहरू। देखिए, आप सभी लोग भी कमेंट कर सकते हैं। आंसर जिसको भी आ रहा है वो सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी बनाया गया। कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उससे पहले जो है 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा डी इसका आंसर होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन था, आज से हम पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हिस्ट्री जो है आपका ख़त्म हो गया है, यानी कि हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट किए, तो आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बता दिए। देखिए, क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्या होगा, आप लोग बताइए। तो अभी हम थोड़े टाइम पहले ही बताए कि 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ए 13 दिसंबर 1948, बी 13 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1949, या डी 13 दिसंबर 1948। बताइए, आप लोग कमेंट करिए आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्तावित किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी इसका आंसर हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, क्या है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मानवेंद्र नाथ राय, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
देखिए, हम आपको बताए थे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक में अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? इनमें से जो है कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति नहीं थे? ऑप्शन ए सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, या ऑप्शन बी एन गोपालास्वामी अयंगर, या सी डॉक्टर के एम मुंशी, या डी ए वी ठक्कर। बताइए आप लोग। देखिए, संविधान सभा का प्रारूप समिति जो है कितने होते हैं? 7, यानी संविधान सभा के कुल 7 प्रारूप समिति होते हैं। उसमें से कौन कौन से थे? देखो, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो अध्यक्ष थे। यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, हम आपको बताते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन इसके अध्यक्ष 7, यानी कुल जो है 7 अध्यक्ष होते हैं। तो भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंकर, दूसरा कौन हो गया? गोपाल स्वामी अयंकर। तीसरा कौन हो गया? अलादी कृष्णा स्वामी अयंकर। तीसरा हुआ आपको अलादी स्वामी अय्यर। हाँ, अय्यर है ना? यस। तीसरा हो गया अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा हो गया के एम मुंशी। पांचवा हो गया आपको मोहम्मद सादुल्लाह। छठा हो गया आपको एन माधव राव। ठीक है, और सातवां कौन हो गया? टी कृष्णाचारी। तो टी कृष्णाचारी, अच्छा नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष, एक मिनट, क्या है? इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? यस, इनमें देखिए सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जो है वो थे, क्योंकि कुल सदस्य जो होते वो 7 होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे। उसके बाद गोपाला स्वामी अयंकर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह, और क्या है? एन माधव, टी कृष्णाचारी, और कौन थे उसके बाद जो है ए वी ठक्कर जो है वो भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कि ए वी ठक्कर जो है ये भारतीय संविधान सभा के मसौदा सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? डी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ए 5 वर्ष, बी 4, सी 2, या डी 3। देखिए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद, कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष 18 माह, यानी 18 महीने, 2 वर्ष 18 महीने और 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के बाद जो है 18 दिन के विचार विमर्श के बाद जो है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद जो है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली जो है वो यानी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन के विचार विमर्श के बाद जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था। यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि 3 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? ए बलदेव सिंह, बी वीवी गिरी, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? बताइए, आप सभी लोग भी कमेंट कर सकते हैं आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग। देखिए, वैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। लेकिन
यानी कि बलदेव सिंह जो है वो क्या थे, बलदेव सिंह जो है आपको, बलदेव सिंह क्या थे, बलदेव सिंह जो है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। यानी कि आपको जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री हो गए प्रथम, और बलदेव सिंह जो है वो रक्षा मंत्री हो गए, और वीवी गिरी जो है ये क्या, ये तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी जो है ये तीसरे राष्ट्रपति और चौथे उपराष्ट्रपति थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है ये क्या थे, ये प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। ए मोरारजी देसाई, बी जॉन मथाई, सी एन.के. चंद्रा या डी आर.के. षणमुख चेट्टी। बताइए आप सभी लोग। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो है वो कौन थे, वो थे आर.के. षणमुख चेट्टी। कौन थे, वित्त, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहले वित्तीय मंत्री जो है वो आर.के. षणमुख चेट्टी थे। तो आर.के. षणमुख चेट्टी ने ही पहला केंद्रीय बजट पेश किए थे। कब किए थे, 26 नवंबर 1947 को। कब पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, पहला, यानी कि भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है वो किसने पेश किया था, आर.के. षणमुख चेट्टी ने। ठीक है, पहले यानी कि वित्त मंत्री कौन थे, आर.के. षणमुख चेट्टी। कब पेश किया था, 26 नवंबर, यानी कि कब पेश किया था, 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। यानी कि भारत की संविधान सभा का विचार जो है वो पहली बार किसने दिया था। ए बी.आर. अम्बेडकर, बी एम.एन. रॉय, सी ए.एन. रॉय या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए आप लोग। देखिए संविधान सभा का विचार जो है वो पहली बार किसने दिया था, ए.एन. रॉय ने। कब दिया था, ए.एन. रॉय जो है पहली बार विचार जो है संविधान सभा का विचार जो वो ए.एन. रॉय ने दिया था। कब दिया था, 1934 में। कब, 1934 में दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए.एन. रॉय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ए जयपाल सिंह, बी जी दुर्गाबाई देशमुख, सी एच.सी. मुखर्जी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए आप लोग। देखिए भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा में महेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो यानी कि भारतीय संविधान सभा को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा को ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है। यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उससे पहले जो है 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। ए शहीद दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी गणतंत्र दिवस या डी संविधान दिवस। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। देखिए यानी कि 1947 से पहले जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, यानी कि 1947 से पहले, यानी कि देश हमारा आज़ाद कब हुआ, 1947। लेकिन उससे पहले जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 26 जनवरी 1930 को कब, देखिए ये सब चीज़ ना याद रखना। 26 जनवरी 1930 को जो है
26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के तट पर, कहाँ पे, रावी नदी के तट पे क्या था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज का संकल्प प्रस्तुत किया था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, स्वतंत्र जब 1947 में स्वतंत्र हो गया, तब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने लगा। और 26 जनवरी को है जो पहले 26 जनवरी 1930 को यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया था अपने आप को। तो उसके बाद क्या 26 जनवरी को पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 15 अगस्त को क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे हम लोग। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने लगे। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, स्वतंत्रता दिवस, यानी कि हमारे देश आज़ाद होने से पहले हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि भारत के संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, या डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उन्हीं को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जो है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। ए क्रिप्स मिशन 1942, बी वेवेल प्लान 1945, सी रॉलेट एक्ट 1919, या डी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। बताइए आप लोग। देखिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत जो है मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। ए इंदिरा साहनीवाद, बी शंकरी प्रसादवाद, या सी गोलकनाथवाद, या डी केशवानंद भारतीवाद। बताइए आप लोग। देखिए क्या है कि 1973 में कब 1973 में, देखिए 1973 में जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की यानी कि 13 न्यायाधीश के पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी कि संसद संविधान में जो है संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ के बिना यदि संशोधन हो सकता है तो वो किया जा सकता है। ठीक है। यदि कोई संविधान जो है वो संशोधन किया जा सकता है और उसके मूल ढांचे के साथ, यानी कि उसके मूल ढांचे के साथ जो कोई क्षति ना पहुंचाया जाए तो उसके संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी केशवानंद भारती। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, डी केशवानंद भारती। 1973 में केशवानंद भारती ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था। किसने, केशवानंद भारती ने। कब किया था, 1973। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ए USA,
बी आयरलैंड, सी जर्मनी या डी यूएसएसआर। बताइए आप लोग भी, कमेंट करें आंसर क्या होगा। देखिए, चलिए जिसने आंसर तो बहुत बढ़िया। देखिए, आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर आपको, एक मिनट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से, यानी कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया है? ए यूएसए, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका या डी यूएसएसआर। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से? रूस से, यानी कि यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी, यूएसएसआर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्रिटेन या डी सोवियत संघ। बताइए आप लोग। देखिए, संयुक्त राज्य, इसका आंसर क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य से लिया गया है। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये बात जो है यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध के लिए गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें और क्या सब है, यानी कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और क्या सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़ो भाई, इतना क्या। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली किस देश से ली गई है? ए आयरलैंड, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, भारत के संविधान, यानी कि भारत के संविधान में फर्स्ट पार्ट द पोस्ट का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, यानी कि नीति निर्देश तत्व की अवधारणा जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ए कनाडा, बी यूएस, सी आयरलैंड या डी ग्रेट ब्रिटेन। बताइए आप लोग क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान का नीति निर्देश तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
ठीक है। नीति निर्देश तत्व जो है वो आयरलैंड से और कनाडा से जो है चलिए सी, बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर सी है सब सही है। चलिए आगे बढ़ते क्या है, भारतीय संविधान में विधि शासन की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? ठीक है, क्या है? यूएस, बी क्या है? यूके, सी यूएसएसआर या डी जर्मनी। देखिए भारतीय संविधान में विधि शासन की अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? वो यूके के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी, यूके। आपको बता ही दिए हैं हम कि यूएसआर से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य का अधिकार जो है वो यूएसआर के संविधान से लिया गया है। और क्या है? जर्मनी जो है, जर्मनी से जो है आपात के समय मौलिक अधिकार का निलंबन लिया गया। और उसके बाद क्या है? यूएस। हाँ, तो यूएस से जो है बहुत कुछ लिया गया, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चतम और संविधान की सर्वोच्चतम न्यायिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, बहुत सारे लिए गए हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको क्या हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के संविधान के संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई थी? यानी कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा जो है वो किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी चीन या डी आयरलैंड। बताइए आप लोग। देखिए भारतीय संविधान के संसदीय सरकार की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या? ये क्वेश्चन था आपका कि भारत के संविधान में भाईचारों की भावना किस देश से प्रेरित है? ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी फ्रांस या डी अमेरिका। भाईचारे की अवधारणा जो वो किस देश से प्रेरित है? देखिए भारतीय संविधान का भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो भाईचारे का विचार फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से जो है प्रेरित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, फ्रांस। ठीक है, सी इसका सही है। देखिए भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का विचार जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। जबकि प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रेरित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सोवियत संघ या डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए आप लोग। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। कहाँ से? सोवियत संघ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, सोवियत संघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से
किस देश के संविधान के से लिया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी या डी कर्नाटक। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष में हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का जो है गठन किस वर्ष में हुआ? ए 1960, बी 1961 या सी 1962 या डी 1959। बताइए आप लोग। देखिए 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। कब? 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1960। ठीक है, ए इसका सही आंसर है 1960। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? यानी कि कौन सा राज्य है 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? ए तेलंगाना, बी सिक्किम, सी झारखंड या डी उत्तराखंड। बताइए आप लोग। बताइए। चलिए देखिए, तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। कौन सा? तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। और तेलंगाना का राजधानी कहाँ बनाया गया? तेलंगाना का राजधानी जो वो हैदराबाद को बनाया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात मतलब भारत यानी कि इंडिया राज्य का संघ होगा? ए अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 2 या सी अनुच्छेद 3 या डी अनुच्छेद 1। बताइए आप लोग। देखिए ये भारतीय अनुच्छेद के मतलब भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में ही, किसमें? भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है कि भारत यानी कि इंडिया राज्य का संघ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे प्रेरित है? समाजवाद शब्द जो है वो किससे प्रेरित है? ए फ्रेंच क्रांति, बी जर्मनी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति या डी रशियन क्रांति। बताइए आप लोग। तो क्या है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में यानी कि भारतीय संविधान में जो समाजवाद शब्द के जो है वो रशियन क्रांति से प्रेरित है। कहाँ से? रशियन क्रांति से प्रेरित है। रशियन क्रांति से प्रेरित है। और देखिए इसे कब जोड़ा गया था? यानी कि 42वें संशोधन के दौरान जो है 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ? समाजवादी, ग्रंथ निरपेक्ष और यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़ा गया था। कब? 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है। क्यों? भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, या इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, या इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, या इसमें वंशानुगत घटक नहीं है। बताइए आप लोग।
बताइए क्या है, भारत का संविधान जो है वो गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी कि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत में राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है, ठीक है, भारत में जो राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी, इनमें से कोई, यानी कि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ए, शासक राज्य या रानी होती हैं, बी, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, या सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, या डी, वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। बताइए। देखिए, गणतंत्र जो है, यानी कि गणतंत्र शब्द जो है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए, फ्रांस, बी, गुड मॉर्निंग आप सभी को गुड मॉर्निंग, ए, फ्रांस, बी, आयरलैंड, सी, ब्रिटेन, या डी, ऑस्ट्रेलिया। बताइए। देखिए, आज से हम पॉलिटी स्टार्ट किए हैं, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया, यानी कि हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जितना भी था वो खत्म हो चुका है। अब हम पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग पॉलिटी का क्वेश्चन लगाइए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? ए, जर्मनी, बी, दक्षिण अफ्रीका, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी, इंग्लैंड। बताइए आप लोग। देखिए, राज्यसभा सदस्य के जो प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? ए, संविधान का संशोधन, बी, संघीय प्रणाली, सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, या डी, एकल नागरिकता। बताइए आप लोग, कमेंट करें आंसर। देखिए, कि भारत संविधान में आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। कहाँ के? जर्मनी के संविधान से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था कि डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया है था? ए, 9 दिसंबर 1946, बी, 26 जनवरी 1946, या सी, 26 जनवरी 1950, या डी, 26 जनवरी 1949। बताइए आप लोग, आंसर बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत संविधान को अपनाने की तिथि दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 जनवरी कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्माप्रतित किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ए भारतीय संविधान, बी जनतंत्र, सी अंबेडकर की शिक्षा या डी धर्मनिरपेक्षता। बताइए आप लोग। भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो भारतीय संविधान को माना जाता है। किसको? भारतीय संविधान को माना जाता है, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो भारत का सर्वोच्च विधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान जो वो कब लागू हुआ था? ए 26/1/1950, बी 15/8/1947, सी 22/8/1947 या डी 1/1/1950। बताइए आप लोग। संविधान, भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया, ए जो भी। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पी उपेंद्र, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, हम वैसे फर्स्ट टाइम में भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता देते कि भारतीय संविधान का प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। कब? 9 दिसंबर 1949 को। 9 दिसंबर 1949 को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की थी। कब? 9 दिसंबर 1949 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली के कहाँ पे? नई दिल्ली के स्थित कौशाम्बी यानी कि कोसली चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसकी बैठक जो है यानी प्रथम बैठक जो है वो कहाँ हुई थी? नई दिल्ली की कोसली चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? यानी कि डी सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ए 1948, बी 1946, सी 1949 या डी 1947। बताइए आप लोग। चलिए देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? अभी भी क्या है, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यस, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इसका हम आंसर, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि संविधान में अन्य देशों
से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डी सी राजगोपालाचारी। बताइए आप लोग। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में अन्य देशों से ली गई विशेषताओं की आलोचना करते हुए यह कहा था, ठीक है, कि देश में उधार लेने की विशेषताओं का आलोचना करते हुए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। ये हम पता नहीं क्यों कितने बार क्वेश्चन आ रहा। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी चार्टर अधिनियम 1793 या सी विनियमन अधिनियम 1773 या डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। देखिए, 1773 का विनियम अधिनियम जो है वो लॉर्ड नॉर्थ की समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी इसका सही आंसर। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो किस देश का है? ए इंग्लैंड, बी भारत, सी फ्रांस या डी अमेरिका। आई थिंक कि आप सभी लोग को ये आंसर तो आना चाहिए। बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। यस बहुत अच्छा, सी सही बोल रहे हैं आप कि सी भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान जो वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। लेकिन वहीं पे देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना भी है और सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। भारत का जितना ही बड़ा है, अमेरिका का जो है उतना ही छोटा, यानी कि अमेरिका का जो है वो सबसे छोटा भी है और सबसे पुराना भी है। उनके संविधान का लिखित जो है वो सबसे पुराना और सबसे छोटा है। और अभी भारत के वर्तमान में जो है, भारत के संविधान जो है वो वर्तमान में कितने भाग है? 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची, यानी कि हमारा जो संविधान है वो उसमें 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। ठीक है, बारह अनुसूची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत संविधान, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल। जी बिल्कुल सही बात है कि अभी बढ़ गया है। राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल जो है वो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं पहले कि भारत की संविधान की मसौदा
समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये हम बताए भी हैं। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, बहुत अच्छा। डी मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वही संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 15 अगस्त, सी 14 अप्रैल या डी 6 दिसंबर। बताइए आप लोग। यस, बहुत अच्छा। 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। यानी कि एक बात और, 26 दिसंबर को है, 26 नवंबर को, माफ़ कीजिएगा, सॉरी दिसंबर बोल हम, 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, इसका शुरुआत जो है 2015 में, यस, इसकी शुरुआत जो है 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया था। ठीक है, यस, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान वर्तमान में जो है 448 अनुच्छेद हैं। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वज को अपनाया था? ए 26 जनवरी 1947, बी 26 नवंबर 1950 या सी 15 अगस्त 1947 या डी 22 जुलाई 1947। बताइए आप लोग। देखिए, संविधान सभा जो है वो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी। आप सभी को पता ही होगा कि ध्वज में जो है 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, और सफेद पट्टी के जो मतलब मध्य में है वो कितने तिलियां हैं? 24 तिलियां। 24 तिलियां वाला नीले रंग का है चक्र है। चक्र कौन से रंग का है? नीले रंग का। यस, चलिए। अरे सी बता दिए, अरे डी। संविधान सभा जो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जी, ध्वज में 3 रंग है। यस है, तिलियों का रंग जो है वो नीले रंग का है। यस, 24 तिलियां हैं, उसकी रंग की कौन सा है? नीला रंग का चक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 या डी 20 अगस्त 1950। इसका क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? आपको 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो कहाँ पे है? वो सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। ठीक है, इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था।